मजबूर कर दिया कि वो एक कानून बनाए ताकि समाज में ये जो गलत काम हो रहे हैं यानी। नमस्कार मित्रों, तो आज हम जानेंगे कि सेक्स करने की यानी संभोग करने की उम्र क्या होती है। लीगली आप कब एबल हो जाते हैं सेक्स करने के लिए और आपको कंसेंट देने की आज़ादी मिल जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस विषय में कौन से कानून हमारे पास पहले से थे और कौन से कानून अभी आए हैं। अलग अलग कानूनों में अलग अलग उम्र को तय किया गया है कि आप कब किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वोट देना है तो आपको 18 साल का होना पड़ेगा। अगर आपको शराब पीनी है तो अलग अलग राज्यों में इसके लिए प्रावधान हैं, अलग अलग कानून हैं और अलग अलग उम्र हैं। जैसे कि किसी राज्य में आप 18 साल में शराब पी सकते हैं और किसी में 21 में, किसी में 23 में और किसी में 25 में। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो उसके लिए आपको 16 साल तक वेट करना पड़ेगा। व्हीकल जिसमें गियर ना हो और वैसी व्हीकल जिसमें मोटर हो उसको चलाने के लिए 18 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए फन फैक्ट्स। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सेक्स की उम्र क्या है हमारे कानून में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो तरीके के कानून इस जो मुद्दा है हमारा उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि चाइल्ड्स राइट और मैरिटल सेक्स। इन दोनों ही मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड्स राइट की। चाइल्ड्स राइट के लिए हमारे पास 2012 तक कोई भी कानून नहीं था। उससे पहले गोवा चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट था बस एक राज्य के पास। तो उससे पहले कोई भी हमारे पास कानून नहीं था। वो भी कोई पनिशमेंट तय नहीं करता था, उसके अंदर कोई पनिशमेंट थी नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं थी उस एक्ट के अंदर। आईपीसी के अंदर ही पनिशमेंट मिलती थी, सेक्शन 375 के अंदर जो कि रेप का सेक्शन है, 354 के अंदर जो कि आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के बारे में बात करता है, सेक्शन 377 जो कि अननेचुरल सेक्स के बारे में बात करता है। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट लॉ हमारे पास नहीं था जो कि सिर्फ चाइल्ड्स राइट की बात करता हो। फिर उसके बाद पोस्को आया जिसने महिला और पुरुष के लिए एक कानून बनाया और एक ही उम्र तय की गई दोनों के लिए। आईपीसी में ही कितना एज निर्धारित किया गया था। ये एज था शुरुआत में 1860 में 10 साल, लेकिन इसे 12 साल बढ़ा के कर दिया गया है 1891 में। दो ऐसे केसेस आए कोर्ट के सामने जिसने ब्रिटिश काउंसिल को भी मजबूर कर दिया कि वो एक कानून बनाए ताकि समाज में ये जो गलत काम हो रहे हैं यानी बाल विवाह हो रहे हैं इसे तब्दीली लाई जाए, समाज के अंदर बदला जाए। तो पहला केस था रुक्माबाई वाला केस, जिसमें बिकाजी उसका जो पति है उसे कोर्ट लेके जाता है क्योंकि वो उसके साथ रहती नहीं है 8 साल तक। उस महिला की 11 वर्ष में ही शादी हो जाती है अपने पति के साथ जब वो एक मात्र बच्ची थी। तो ये केस है जो कि माना जाता है कि शुरुआत थी इस एज लिमिट को बढ़ाने के लिए, 10 से 12 तक की उम्र करने के लिए। तो इस किल पे हथौड़ा मारने वाला जो कानून था वो था पुलमोनी दासी वाला केस। इस केस में उसके पति ने जो कि 35 साल का था अपनी पत्नी के साथ सेक्स करते वक्त उसकी हत्या कर दी, उसकी मृत्यु हो गई और वो मात्र 12 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी। तो ऐसे केसेस थे जिन्होंने ब्रिटिश काउंसिल को इस बारे में बात करने पे मजबूर कर दिया, एक कानून बनाने पे मजबूर कर दिया। तो वो आए एज ऑफ कंसेंट एक्ट के साथ जिसमें उम्र को 10 से 12 तक कर दिया गया। उसके बाद और तब्दीलियां आईं और समाज बदलते गया और इसे 14 वर्ष कर दिया गया 1925 में। उसके बाद 1940 में ये 16 हो गया और फाइनली 2013 में ये 18 साल हो गया। बात ये समझने की है कि इसे 18 साल होने में कितना समय लगा और ये भी बात समझने की है कि अभी भी इसमें लूप होल्स बहुत सारे थे। जैसे कि पहला लूप होल था 375 के अंदर, सेक्शन 375 आईपीसी के अंदर जो दूसरा एक्सेप्शन था जिसमें अगर मेरी शादी किसी महिला के साथ हो जाती है और वो 15 से 18 के बीच में है तो मैं उसके साथ कंज्यूमेट कर सकता हूँ बिना उसके परमिशन के और वो रेप नहीं कहलाएगा। लेकिन इसे भी बदल दिया गया 2017 में और अब ये कानून है कि महिला और पुरुष दोनों ही एक समान है कानून के सामने और दोनों के ही राइट्स सेव करता है हमारा पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट के अनुसार ही 18 साल से नीचे के बच्चों के साथ अगर कोई भी शारीरिक संबंध बनाता है तो एक कानूनन जुर्म है। दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अनुसार 20 साल तक की सज़ा हो सकती है 18 साल से नीचे वाले किसी भी बच्चे के साथ अगर आप
संभोग करते हैं तो, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं समझने की। अब अगर कोई महिला 15 से 18 के बीच में है और उसकी शादी हो जाती है, हमारे समाज में अभी भी होती है बाल विवाह, तो शादी हो जाती है, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर वो अपने पति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना चाहती है, तब वो जा नहीं सकती है, क्योंकि कानूनन वो रेप होगा। और 18 के बाद अगर उसका पति उसके साथ जबरन करता है तो वो कंप्लेन नहीं कर सकती है, क्योंकि मैरिटल सेक्स के ऊपर अभी भी, मैरिटल रेप के ऊपर अभी भी कोई कानून नहीं है। तो ये बात बहुत ही गंभीर है, समझने की है। और दूसरी बात, अगर हम पोस्को एक्ट के अंदर लें, तो अगर कोई भी इंसान अगर किसी लड़की के साथ भाग जाता है बाहर और वो 17 साल की है मान लीजिए, तो आप बात ये समझिए कि उसे किडनैपिंग और रेप का दोषी माना जा सकता है। तो ये कितना आर्बिट्रेरी लगता है कि उसे अपनी इनोसेंस खुद ही प्रूव करनी पड़ेगी। और सेक्शन 114A एविडेंस एक्ट के अनुसार उसको अपनी इनोसेंस खुद ही प्रूव करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर पाया तो वो इन दोनों ही क्राइम के लिए लायबल होगा। तो समाज में अभी भी दिक्कतें हैं और हमें इसे सुधारना चाहिए। देखिए, आगे आने वाले केसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट इन सबको कॉग्निजेंस लेता है, तो कुछ नया कानून बनाता है, तो सोसाइटी में चेंज आएगा। और मेरी जो मुहिम है कि मैं कानून को हर सड़क पे, हर रास्ते में, हर इंसान के दिमाग में ले जाना चाहता हूँ, सरल भाषा में आपको बताता हूँ। तो इस मुहिम में जुड़िए, मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आइडियाज़ दीजिए कमेंट में। अगर आपको कुछ भी मालूम है, अगर आपको कुछ भी पता है समाज में गलत हो रहा है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ, जिसके लिए कानून चाहिए होगा हमारे समाज को। तो ऐसे ही मुझे